ऑलराइट उमेश, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। 21 नवंबर 2023 को टीटागढ़ ने क्रॉस किया है ₹1000 इन द मार्केट। आपका स्टॉक हैज टच्ड ऑन ऑल टाइम हाई, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब हम आते हैं, धन्यवाद स्वाति जी, अब हम आते हैं आपकी जो लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एबीबी की है उस पर। क्या मायने हैं सर इसके लिए, इस चीज़ के आपकी कंपनी के लिए? व्हाट इज़ दिस पार्टनरशिप ऑल अबाउट? इसमें टीटागढ़ का लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है? जी बिल्कुल स्वाति ये जो हम जैसा आप जानते हैं कि हम मेट्रो कोच में ऑलरेडी काफी मीनिंगफुल तरीके से मेट्रो कोचेस और पैसेंजर कोचेस में हमारी कंपनी ने एंटर किया है। और मेट्रो कोचेस को जो चलाती है, जो प्रोपल्शन सिस्टम है, वो एक बहुत अहम हिस्सा होता है मेट्रो कोचेस का, जो कि अभी तक हम खरीदते थे दूसरी कंपनियों से, चाहे वो जापानी कंपनियां हो या यूरोपियन कंपनियां हो। लेकिन इस क्षेत्र में competitive होने के लिए और एक तरीके से अगर हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, तो उसे अचीव करने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम और पर्टिकुलरली जो टीसीएमएस है, टीसीएमएस जो है वो एक ट्रेन का की एक तरीके से अगर आप कह सके तो ब्रेन्स, हार्ट्स एंड नर्वस सिस्टम, ये तीनों की कॉम्बिनेशन जो है वो टीसीएमएस में आ जाती है। तो हमने इस कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से ये पूरी क्षमता जो है ये अपने एक तरीके से अपने आप में हमने ली है एबीबी से। और इसकी जो टोटल सेटअप है, जो सॉफ्टवेयर की जो सोर्स कोड है, टेस्ट सेटअप है, पूरी जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है, वो पूरी हम अपने यहाँ ही बनाने जा रहे हैं। और ये हो जाने के बाद अगर हम विश्व स्तर में देखें, जो बड़ी रेल कोच बनाने या मेट्रो कोच बनाने की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें और हम में कोई काबिलियत में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हम कह सकते हैं, इससे आप आगे विश्व स्तर पर compete करने की बात कर रहे हैं। प्रोपल्शन सिस्टम्स पर ही मैं समझना चाहूँगी सर, किस तरीके के और स्पेसिफिक प्रोपल्शन सिस्टम्स आप परचेज करेंगे एबीबी के साथ, और आगे भी इसके जो स्कोप की आपने बात की, तो ये कहाँ तक जा सकती है पार्टनरशिप? जी, जहां तक प्रोपल्शन सिस्टम है भारत में, जैसे हमने एबीबी से कुछ सालों पहले ईएमयू जो लोकल ट्रेन होती है मुंबई की, उसकी जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है, उसकी टेक्नोलॉजी ली थी। और हमने अपनी यहाँ कलकत्ते में जो हमारी फैक्ट्री है उसमें ट्रैक्शन मोटर और ट्रैक्शन कन्वर्टर ईएमयू और मेमू और लोकोमोटिव के बनाने चालू कर दिए हैं। और हमें रेलवे के द्वारा जो प्रोविजनल अप्रूवल है, फर्स्ट फेज अप्रूवल जिसे कहा जा सकता है ट्रैक्शन मोटर का, वो ऑलरेडी मिल चुका है, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। और अगर हम उसे बेस लेवल अपना पकड़ें और उसके बाद अगर हम उसे एक क्लाइंबिंग लैडर बना करके आगे टेक्नोलॉजिकली और एडवांस करें, तो मेट्रो कोच की जो ट्रैक्शन कन्वर्टर, ट्रैक्शन मोटर और टीसीएमएस, वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एडवांसमेंट में उसकी गिनती की जा सकती है। और इस अग्रीमेंट के द्वारा हमने उस नेक्स्ट लेवल ऑफ एडवांसमेंट को हासिल करने की एक नींव रखी है। अब इस नींव को अगर हम पूरी तरीके से जब हम भारत में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आगे चल करके जो कुछ की कंपोनेंट्स हैं इसके ट्रैक्शन कन्वर्टर के, वो हम एबीबी से खरीदते रहेंगे। और बाकी की जो प्रोडक्शन है ये तीनों चीजों की या पूरे प्रोपल्शन सिस्टम की, ये हम अपने ही फैक्ट्री में, अपने एस्टेब्लिशमेंट में करने जा रहे हैं। ओके, ऑल राइट। सो ये आपने बताया इसका क्या मायने है कंपनी के लिए और आगे किस तरीके की स्कोप है इस पार्टनरशिप में। मैं आप ऑर्डर बुक इस पे सीधे आना चाहूँगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स हमेशा बड़े एक्साइट होते हैं, आपकी ऑर्डर बुक जानना चाहते हैं इस वक्त। किस तरीके के ऑर्डर्स पर आप हैं? रेलवेज़ की बात कर लें या वैगन्स की बात कर लें मेट्रो के, तो क्या दिख रही है ऑर्डर बुक और कितनी बढ़ेगी बाय द एंड ऑफ द ईयर? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ रेलवेज़ और मेट्रो में सर इस वक्त ट्रिमेंडस है, तो हमें थोड़ा सा समझाएंगे आपका शेयर यहाँ पर कितना होगा? जी, जैसा आप जानते हैं हमारी दो बिजनेस यूनिट्स हैं, एक जो है फ्रेट रेल सिस्टम एफटीआरएस जिसे हम कहते हैं, और दूसरी पैसेंजर रेल सिस्टम पीआरएस जिसे हम कहते हैं। फ्रेट वैगन बिजनेस जो है उसमें हमारी एक
मार्केट में लीडरशिप बनी है और बनी रही अभी तक बनी रही है, और उसे आगे चल करके भी हमारी यही पूरी कोशिश है कि हम उसे और आगे बढ़ाएं। हम 700-750 वैगन तक पहुंच चुके हैं एक महीने में, जिसमें हमने उत्पादन किया है वैगन का, जो हम इस वित्त साल के अंत तक 1000 वैगन तक लेके जाएंगे। जहां तक मार्केट का सवाल है, रेलवे की जो टोटल आउटलुक है, जैसा कि हम बार बार देखते हैं कि रेलवे एक तरीके से भारत की जो ग्रोथ इंजन है, ग्रोथ की इंजन जो है उसको रेलवे को बनाया गया है। और सब जगह यही चर्चा है कि इंडिया को जो 10 ट्रिलियन या 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की एक जो नीति आयोग या प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक विजन रखा गया है, उसे अचीव करने के लिए इंडिया को competitive होना होगा, और competitive होने के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो कि एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर का, उसे कम करना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब हमारी जो लॉजिस्टिक्स का जो मोड है वो रोड और एयर से घट करके और रेल और सी के और वाटर के दिशा में उसकी जो है शिफ्ट हो। और वाटर में एक ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, तो रेल इज द ओनली वायबल ऑल्टरनेटिव। और जो रेल मंत्री जी द्वारा और करंट रेलवे सेटअप द्वारा जिस तरीके से एक पूरी प्लानिंग की जा रही है, चाहे वो ट्रैक की प्लानिंग हो या सिग्नलिंग की प्लानिंग हो या पॉलिसीज की प्लानिंग हो, या व्हील्स जो इंपोर्ट किए जाते थे उन्हें भारत में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनाने की प्लानिंग हो, लॉन्ग टर्म वैगन ऑर्डर्स प्लेस करने की प्लानिंग हो, हमारा ये मानना है कि रेलवे की जो एक दिशा और दशा दोनों पूरी तरह से बदल चुकी है, और ये अब आगे हाई स्पीड में चलती जाएगी इस दिशा में। काफ़ी हाई स्पीड में आगे दशा और दिशा बढ़ेगी। इंटरेस्टिंग यूज़ ऑफ वर्ड सर। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बट प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वंदे भारत स्लीपर कोच वेरिएंट, इस पर बहुत एक्साइटमेंट है। इसका जो है अनवीलिंग बहुत जल्दी होगी। आप ऑलरेडी वंदे भारत ट्रेन बना रहे हैं, तो इस पर हमें बताएं क्या अलग होगा इस वेरिएंट में फ्रॉम योर्स। आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी इस तरीके के बिजनेस आपके लिए क्या मायने रखेंगे सर, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन का एक बड़ा प्रोजेक्ट सरकार सोच रही है रोल आउट करने का। जी स्वाति, ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा। ये जो रेलवे ने इस बार जो वंदे भारत के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, वो एक महज कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। उन्होंने हमें जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है वो एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में सिलेक्ट किया है। तो उन्होंने हमें ये कहा है कि आप अपनी अपनी इमेजिनेशन यूज करें, आप अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस को और स्किल्स को यूज करें, और आप हमें बताएं कि आप हमें नई ट्रेन, हमारे पूरे भारतवासियों को आप एक नए ट्रैवल का एक्सपीरियंस, जर्नी का एक्सपीरियंस जो कि सेफ हो, कंफर्टेबल हो और प्लेजेंट हो, ये कैसे दे सकते हैं। तो हम लोगों की रेलवे के साथ एक कंटिन्यूअस जो है डायलॉग अभी चालू है, और उनसे हमने कई कॉन्सेप्ट्स उन्हें प्रेजेंट किए हैं। हमारी पूरी इंजीनियरिंग टीम इस पे दिन रात काम कर रही है, और हम जो ये फाइनली जो रेलवे जो हमें स्वीकृत करेगी हमारी डिजाइन को, हमारा ये मानना है कि वो एक तरीके से रेवोल्यूशनरी गेम चेंजर होगा भारतवासियों के लिए। और हमारी ये इच्छा है, मैं हमारी टीम से यही बोलता हूँ कि जिस दिन हम और आप एयर ट्रैवल को डिच करके और ट्रेन पे ट्रैवल करना चाहेंगे, वो वंदे भारत जब हम बनाएं तब हमारी कुछ उपलब्धि हासिल होगी हमें। ओके, तो लोग प्रेफर करेंगे ट्रेन एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तब हम मानेंगे उपलब्धि होगी। जैसा आपने कहा, बिल्कुल ये सरकार और अश्विनी वैष्णव साहब जो मंत्री हैं खुद बहुत ओपन है ऑन द आइडियाज़। जिस तरह से आप पूरा एक्सपीरियंस चेंज कर दें, तो उनका अप्रोच टू टेकिंग फीडबैक बहुत अलग है, जैसा आप बता रहे थे सर। तो रेलवेज ने अभी तक जो स्पेंड किया है वो 59% ऑफ द बजटेड अमाउंट एलोकेटेड जो किया था, विच इज़ अबाउट 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY24। अब जो इसकी और स्पेंडिंग होनी है उसको आप कैसे देखते हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है और आपकी पार्टिसिपेशन वहाँ कहाँ होगी?
जी, हमारी पार्टिसिपेशंस बात ही हर दिशा में। हम रेल सिस्टम, जैसा हमने अपनी कंपनी के नाम को भी बदला, उसमें एक परिवर्तन लाए। हमने टीटागढ़ वैगन से अपने आप को टीटागढ़ रेल सिस्टम्स घोषित किया। और ये नाम चेंज महज एक ऑप्टिक्स के लिए नहीं है, ये हमारी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है, ये हमारी विजन को दर्शाता है कि हम रेल सिस्टम्स में पूरी तरीके से एक ग्लोबल प्लेयर बनना चाहते हैं। हमारी जो एक हमारी इच्छा है, हमारी जो ड्रीम है, वो टीटागढ़ को भारतीय ग्लोबल प्लेयर बनाने की है, और रेल सिस्टम्स के पूरे स्पेस में। तो इस रेल सिस्टम्स के स्पेस में जो भी रेलवे की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रेलवे की रोड मैप है, हम उसे उसमें एक रेलवे के एक लॉयल पार्टनर की तरह, एक सैनिक की तरह हम उनके साथ इसमें काम करेंगे। जहां तक सवाल है कि नए वंदे भारत आने की, मेरा ये मानना है कि अगर हम भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, भारतीय रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, तो इस साल के बजट जो है वो जिसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो पूरी जो आइसबर्ग है वो तो अभी आनी बाकी है। और ये 2 लाख करोड़ जो रेलवे ने सैंक्शन किए अपने केपेक्स के लिए, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी मूव है। जैसा आपने बिल्कुल कहा कि प्रधानमंत्री जी और उनके द्वारा रेल मंत्री जी, उनकी एक विजन अलग ही एक अलग ही स्तर का उनका विजन है, बिल्कुल सर। और एक अलग ही ढंग है उनका काम करने का, जिसमें कि वो प्राइवेट सेक्टर को अपने पार्टनर के रूप में लेकर के काम कर रहे हैं, बिल्कुल। और जिससे कि बेस्ट टेक्नोलॉजी रेलवे के पास आ पा रही है, और हम बिल्कुल। बिल्कुल उसे अपने टेक्नोलॉजी को डिसमिनेट करेंगे। बिल हमने जैसे एबीबी का श्योर सर। टेक्नोलॉजी हमने लाया, और राइट, हमारी जो इटालियन कंपनी है उसका राइट, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। राइट, सो राइट। वी आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल ऑफ ओके, दैट। इंडियन ग्लोबल कंपनी जो विश्व स्तर पर अपना एक पहचान और नाम बनाना चाहती है। आखिरी सवाल सर, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक की परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा, 1000 रुपये ऑल टाइम हाई टच हुआ, वेरी कमेंडेबल। आगे आप किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के बिजनेस मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए देख रहे हैं? अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट इसमें कंपटीशन भी बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो आपकी जो मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी वो किस तरह से ग्रो करेगी? वहाँ आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को? यहाँ से भी अच्छा रन अप है सर? जी, मैं शेयर के बारे में तो चर्चा नहीं कर सकता, वो मेरे लिए संभव भी नहीं है और सही भी नहीं है। पर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जहां तक कंपटीशन का सवाल है, हमारी ये हमेशा एक मोटो रही है टीटागढ़ में कि यू हैव टू बी मोर competitive देन योर कंपेटिटर। और ये जो हम जितनी चीजें कर रहे हैं, चाहे वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की हो, या अपनी कैपेसिटी इन्हांसमेंट की हो, या अपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स की हो, वो सब इसी दिशा में है कि हम सबसे कंपेटिटिव प्लेयर हो सके अपने इंडस्ट्री में। जी। और मार्केट जब है तो हम अपने मार्जिन्स को जरूर मेंटेन कर सकेंगे और इम्प्रूव कर सकेंगे।